हर हर महादेव, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम हडसन के लिए निकल रहे हैं। ये हमारा कमरा जहाँ हम बात कर रहे थे। नहा धो के फ्रेश हो गए, जो सरासर झूठ है। किसी ने नहीं नहाया है, बस वो अंकल जी ने नहाया है। यंग बंदों ने नहीं नहाया, बहुत डर डर के इस कमरे में रहे। ये कमरे की हालत आप देख सकते हैं। अभी हम 84 मंदिर और यहाँ आरती हो रही है। तो भगवान जी हमें नेक्स्ट टाइम दोबारा बुलाएं, पर अकेली नहीं, मट्टू के साथ। तो मैं ज़्यादा खुश रहूँगी। तो आगे आपको दिखाते हैं अभी हम जहाँ जहाँ भी जाएंगे। तो दर्शन करिए, ये वो मेन पॉइंट है जहाँ से यात्रा शुरू होती है। मौसम खराब होने की वजह से यात्रा को रोक दिया गया है और हम जो रहे हैं कमरे में, और हेलीकॉप्टर वाले बंदे भी हमारे यही रह गए हैं। ये हमने अपना सामान उठा लिया, अपना रेनकोट, अपना सामान। तो यहाँ हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कठिन और कितना ज़्यादा ये मुश्किल रास्ता है। एक तरफ खाई है और एक तरफ हम चल रहे हैं। कहीं जगहों पे स्पॉट है जहाँ पे गिरने का ऐसा डर की दिक्कत नहीं है, पर कहीं पे विदाउट स्पॉट हम चल रहे हैं। और यहाँ पे मैं और मेरे जेठ जी और अमृतपाल जी हमारे साथ, हमारा एक महाजन जी जुड़े हैं। तो हम सब कर रहे हैं यात्रा एक साथ। और सच में बताऊं, रास्ता सच में बहुत ज़्यादा पथरीला है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है। इसलिए कैमरे की तरफ मैं ध्यान कम दे रही थी, चलने की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही थी, क्योंकि चलते चलते डाउन भी देखना है। क्योंकि अगर मोबाइल की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे तो कब पैर खिसक जाए और कब ये पथरीले रास्ते से अब डाउन गिर जाए, भाई साहब कोई अता पता नहीं चलेगा यहाँ पे कहाँ गिरे और कहाँ नहीं गिरे। तो बचाने की संभावना तो दूर है कि दूसरा भी बंदा आगे आपको बचाएगा। तो गाइस, रास्ता बहुत अच्छा, पर सच में यार मुझे बहुत ही अच्छी जगह लगी और इतना अच्छा। तो यहाँ पे हम अपने ये जो मेन पॉइंट है यहाँ पे पहुँच चुके हैं। घोड़े की सवारी भी कुछ लोग करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो भाई साहब, हमें भगवान जी ने जैसे बुलाया हम तो वैसे ही जाएंगे। बहुत ही थोड़ा सा रास्ता हमने तय किया। आप मतलब इतना ज़्यादा रास्ता है, उसका थोड़ा भी मैं करूँ ना काउंट, तो मैं थोड़ा भी नहीं कह सकती। तो यहाँ पे ये आपको रेनकोट वहाँ से मिल जाते हैं, जो तकरीबन सिर्फ 50 रुपये का होता है। तो कपिल भैया हमको यहाँ बता रहे हैं कि ये जो रास्ता है हर साल बदलता रहता है, खुद ही ये रास्ता चेंज होता रहता है। और यहाँ पर इतना कीचड़ था, इतना ज़्यादा कि मैं आपको बताऊं भाई साहब, इतना छोटा सा रास्ता और इतनी बड़ी खाई और इतना ज़्यादा कीचड़ कि अगर फिसले तो फिसले। पर भगवान जी साथ होते हैं तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता। भगवान जी तो हमारा साथ देते हैं, जैसे जैसे हम चढ़ाई करते हैं वैसे वैसे वो भी हमारे साथ चलते हैं। पर यहाँ पे ये बताया जा रहा था कि जैसे भी आप हर साल आते हो ना, तो यहाँ पे रास्ते खुद ही बदलते रहते हैं। हमें खुद भी नहीं पता है या लोगों को नहीं पता है। जो लोग हर साल आते हैं वो खुद भी सोचते हैं कि पिछली बार रास्ता इधर से था, इस बार रास्ता इधर से है। पर ये रास्ता बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और बहुत ही आपको केयरफुली आना रहता है। आपको अपने शूज़, अपना रेन कोट, अपना कैरी बैग बहुत ध्यान से लेके आना रहता है, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा पथरीला और बहुत ही कीचड़ से भरा हुआ है। सो आगे आगे मैं आपको सब कुछ बताती रहूँगी जैसे जैसे हम चलते रहेंगे। तो चलते चलते हम आगे, हमारा रास्ता भी कठिन होता जा रहा था। तो जैसे ये भाई साहब मेरे आगे चल रहे हैं ना, तो इन्होंने क्या किया, एक पहाड़ी को टच किया। माय गॉड, बहुत चौंकाने वाली बात है। इन्होंने पहाड़ी को टच किया उसका सहारा लेने के लिए, और जैसे ही उसको टच किया तो उससे पत्थर बाहर आ गया। ना ज़्यादा छोटा था ना ज़्यादा बड़ा था, मीडियम था। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई एक्चुअली। मैं क्लियर बताऊँ तो मैं मोबाइल की तरफ ध्यान कम, चलने की तरफ ध्यान ज़्यादा दे रही थी, क्योंकि चल भी रहे थे ना तो ध्यान से चलना रह रहा था। क्योंकि यहाँ पे घोड़े भी चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, और उतना सा स्पेस है, इतना ज़्यादा तो बड़ी स्पेस है नहीं थी जैसे वैष्णो माता में हर जगह पर होती है। तो ये मैं वो बता रही थी कि जैसे उन्होंने उसको टच किया तो वो पत्थर बाहर आ गया। भाई साहब, अगर मैंने उसको होल्ड नहीं किया
किया होता ना वो मेरे पाँव पे बहुत ज़ोर से लगता। तो इसलिए जब भी आप जहाँ भी ऐसी जगहों पे आओ तो मोबाइल की तरफ ध्यान कम, इधर उधर भी ध्यान कम दो, अपना जो चलने की तरफ ध्यान है ना वो ज़्यादा दो, क्योंकि यहाँ पे इतनी फिसलन होती है और यहाँ पे इतने पत्थर होते हैं कि कब आपका पैर खिसक जाए या आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। और यहाँ की जो वादियाँ हैं, जो नेचर है, उसको भी इंजॉय करो, बट अपनी सेफ्टी भी बहुत पूरी तरह रखो। और भाई साहब जहाँ पे खाना खाने के लिए रुके थे वहाँ पे किसी ने मेरा डंडा ही चुरा लिया। तो मैं यहाँ ये बोल रही थी, मुझे बहुत गुस्सा आई, बट इतना अच्छा एक इंसान था कि उसके पास 2 डंडे थे, उसने मुझे एक दे दिया। हाँ, अगर उसके पास एक होता तो वो मुझे नहीं देता, बट ये भगवान जी ने मेरा साथ दिया। तो चलते चलते जैसे आगे आए तो मेरे आगे एक हाथ बढ़ा, वो किसका था? बिल्ला पाजी जी का। मैंने बोला आप, ओ माय गॉड, हमने बोला कि आप अभी मिलोगे नहीं, पर वो मिल गए। हमने उनके साथ छोटा सा एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया कि हमें वो मिले, एक यादगिरी। तो हम पहुंचते हुए अपनी पहली मंजिल की तरफ। तो गाइस ये है पहला झरना जहां हम पहुंच चुके थे। तो ऐसे 4 झरने आते हैं जिसको हमें पार करना रहता है और फिर पहुंचते हैं हम अपनी मंजिल की ओर, शिव कुंड की ओर पहुंचते हैं। भगवान जी हमें चलाते जा रहे हैं और हम चलते जा रहे हैं। पर सच में यार ये जो नज़ारे हैं ना, देखने में मज़ा बहुत आता है, पर यहाँ का जो रास्ता है ना वो बहुत ज़्यादा कठिन है। कभी कभी इंसान उसको देख के रुक भी जाता है। जो हमारे साथ अमृतपाल सिंह जी थे ना, वो तो रुक गए, वो तो आए नहीं, वो नीचे ही रहे। पर एक्चुअली ऐसा होता है, भगवान जी जिसको बुलाते हैं ना वो अपने पास आके भी वहीं उसको रुका देते हैं और जिसको बुलाते हैं फिर उसको बुला ही लेते हैं। तो ऐसा होता है, भगवान जी ने हमें बुलाया, हम चलते जा रहे हैं उनकी ओर। पर सच में मैं ऐसे देख रही थी, कहाँ है, मैं ऐसे पूछ रही थी कपिल भैया से, मुझे बताओ कहाँ है। तो हम पहुँचते हुए अपनी दूसरी मंजिल की ओर भी, आपको लग रहा होगा कि हम बहुत जल्दी पहुँच गए। भाई साहब नहीं, जल्दी नहीं, बहुत आराम और धीमे से पहुँचे हैं। बहुत मतलब चलते चलते सांस भी बहुत ज़्यादा फूलती है, पर वही है, भगवान जी हमें चलाते जा रहे हैं, हम चलते जा रहे हैं। पर मैंने सच में इस समय मैंने मट्टू को बहुत मिस किया कि अरे यार मट्टू मेरे साथ आते तो क्या, मतलब ये जो खुशी है ना ये और दोगुनी चुगनी हो जाती। पर भगवान जी वही है, जिसको बुलाते हैं वो आता है। पर मैंने भगवान जी को कहा है कि नेक्स्ट टाइम आऊँ तो उनके साथ आऊँ, तो उनको साथ ही। यहाँ दिखे, देखो ब्लू आइज, ब्लू आइज दिख गए। तो इनसे पूछ रहे कितना रास्ता रह गया अभी? और 7 किलोमीटर, 6-7 किलोमीटर, पर 7 किलोमीटर 14 किलोमीटर के बराबर है। और कितने घंटे लगेंगे हमें ऊपर पहुंचने में? तुम पहुंचोगे 2:05 हो, 8 बजे पहुंचोगे। ठीक है, तो 8 बजे हम ऊपर पहुंचेंगे। अभी ये नहीं पता पर पहुंचना किस साइड है। तो फाइनली अभी चलते हैं, देखते हैं कहाँ जाएंगे। आज गोरीकुंड रहे हो से तड़के उठ के सीधे 5 बजे से ये हमें समझा रहे हैं कि हमें कहाँ रहना और कैसे क्या करना है। चलो हमारी यात्रा सफल हो और इनका घर की यात्रा सफल हो। हम अपने थोड़े से रास्ते के करीब पहुंच चुके हैं। तो यहाँ मैं आपको जो रास्ता सामने दिखा रही हूँ ये है एक रास्ता, ये, और जिस पे एक चल रहे हैं वो रास्ता। वो आपकी चॉइस है कि आपको दोनों में से कौन सा चूज़ करना है। बट ये आपकी मिस्टेक होगी अगर आप ये सोचो कि ये शॉर्टकट है तो हम इधर से जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, दोनों की तरफ से जाओगे, दोनों कठिन और बहुत ही कठिन रास्ते हैं। और यहाँ हम जब रास्ते में पहुँचे तो मैंने रास्ते में देखा लोगों ने घर बनाए हुए थे। तो मैंने कपिल भैया को बोला कि भाई मुझे भी बनाना है घर, एक प्यारा सा। तो मैंने वो घर बनाया जहाँ पे मैंने भगवान जी क्या कि बोला कि भगवान जी हमारे घर में प्यार और हमारे घर में सुख शांति बनाए रखना, इतनी सी मेहर करना। तो आगे चलते चलते हम जहाँ यहाँ पहुँचे तो मुझे बहुत ही प्यारा सा झरना दिखा। तो मैंने वहाँ पे वीडियो बनाया। तो आपको जो मेरे इंस्टा चैनल पे दिखेगी शिव शर्मा 2206 पे, तो प्लीज़ गाइस आप ज़रूर देखना। तो यहाँ पे मट्टू को बहुत मिस कर रही थी कि अगर वो होते तो हम यहाँ पे ज़रूर बैठते और यहाँ पे बैठ के उस मोमेंट को इन्जॉय करते। बट मैं अकेली थी तो मैं यहाँ चल दिए। वो जो पानी की बूंदें थी ना वो मेरे ऊपर गिर रही थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। इतनी हवा इतनी प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी चल रही थी कि बहुत ही मस्त लग रहा था। तो चलते चलते हम जैसे अपनी आगे पहुँचे तो यहाँ मनी में 6 किलोमीटर, सुंदरासी 4 किलोमीटर, गौरीकुंड 5 किलोमीटर, धनछो 1 किलोमीटर। बट ये जितने आपको किलोमीटर्स दिखाई दे रहे हैं ना, आप इसका डबल लगा लो भाई साहब। ये जो हिमाचल के किलोमीटर्स है ना, आप इनको डबल लगाओ। तो कपिल भैया मेरी तरफ देख रहे थे स्माइल देते हुए कि हमारी मट्टू क्या कर रही है, बस वीडियोस बना रही है, अब चलो भी बहुत दूर जाना है।